हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एससी टीच पर। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। एक आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण व जड़त्व गुणन कैसे निकाला जाता है। इसलिए पिछले वीडियो के अंदर हमने रोड का जड़त्व आघूर्ण जड़त्व गुणन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमें दिया गया है एक रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ 2a क्रॉस 2b की एक आयताकार पटल है 2a गुणा 2b लंबाई इंटू चौड़ाई का। ठीक है, मास जिसका कैपिटल एम। अब हमारे सामने पहला पॉइंट आता है ए लाइन थ्रो सेंटर एंड पैरेलल टू द साइड 2a। एक रेखा जो पटल के केंद्र से गुजरे व भुजा 2a के समानांतर हो के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक ABCD आयताकार पटल है, रेक्टेंगुलर लेमिना है। ठीक है, जिसकी लंबाई तो 2a है और चौड़ाई 2b है। हमने यहाँ पर दो लाइनें भी मान रखी है, एक तो 2a के पैरेलल है XO X डैश, 2b के पैरेलल है YO Y डैश। ठीक है, और O है इसका सेंटर पॉइंट। अब हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मास चाहिए और एक परपेंडिकुलर दूरी चाहिए उस रेखा से जिसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लेते हैं अल्पांश। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं हमने एक अल्पांश ले रखा है जो कि है ये डेल वाई आएगा, क्योंकि ये वाई अक्ष है तो ये चौड़ाई तो आ गई इसकी डेल वाई और लंबाई आ गई इसकी कितनी 2a। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया 2a इंटू डेल वाई। ठीक है, अब हमें चाहिए सबसे पहले इसका मास चाहिए, तो मास कैसे निकालेंगे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मास है वो इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे हमने रोड लिया था तो उसका मास उसकी लेंथ में था, वैसे ही इसका मास इसके एरिया में है। तो हम क्या करेंगे, इसका 1 यूनिट एरिया का मास निकाल लेंगे और उसको इस अल्पांश के एरिया से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में इस अल्पांश का मास निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्पांश का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, टोटल मास में इसका जो पूरा एरिया है वो कितना है 4ab हो जाएगा। ये आ गया पर यूनिट जो एरिया है उसका मास आ गया। इसको हम अल्पांश के क्षेत्रफल से गुणा करा देंगे जो क्या है 2a इंटू डेल वाई, 2a इंटू डेल वाई। इसे हम सोल्व करके लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं m, ये a से a कट जाएगा और 2 नीचे 2b आ जाएगा और ये आ गया डेल वाई। ये आ गया हमारे सामने अल्पांश का द्रव्यमान, जो हमने अल्पांश काटा है इसका द्रव्यमान आ गया। और हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हमें निकालना है XO X डैश के सापेक्ष सबसे पहले क्योंकि हमें क्या बोला गया है, एक रेखा जो पटल के केंद्र से गुजरे वो भुजा 2a के समानांतर हो। पटल के केंद्र है O और इससे गुजरने वाली रेखा जो 2a के समानांतर हो कौन सी है XO X डैश। तो इसके सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है इस पटल का। तो इस रेखा से इस अल्पांश की लंबवत दूरी क्या है, हमने मान लिया y है। ठीक है, तो हम इसका जड़त्व आघूर्ण क्या लिख सकते हैं, तो अल्पांश का XO X डैश की परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण को सबसे पहले मास लिखेंगे। मास हमारे सामने क्या कैपिटल M अपॉन 2b इंटू डेल वाई मल्टीप्लाई लंबवत दूरी का स्क्वायर, लंबवत दूरी y है तो इसका स्क्वायर क्या हो गया y स्क्वायर। ये आ गया हमारे सामने अल्पांश का XO X डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब हमें चाहिए पूरे के पूरे जो ये रेक्टेंगुलर लेमिना है इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है हमें XO X डैश के परितः। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे समाकलन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं आयताकार पटल का XO X डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, हम करेंगे यहाँ पर समाकलन कहाँ से कहाँ तक, हम करेंगे समाकलन -b से +b। क्यों, हमें ये पूरा पटल बनाना है, हमारे पास में अल्पांश है तो हम क्या करेंगे ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ते जाएंगे और हमारे सामने पूरा पटल बन जाएगा। तो हम ये अल्पांश कहाँ तक जोड़ेंगे, हम ये अल्पांश जोड़ेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है तो ये हो गई b दूरी, ये भी b दूरी। और यदि हम इसे निर्देशांक अंतर में देखें तो ये तो हो गया प्लस का b और ये हो जाएगा क्या माइनस का b। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक समाकलन करेंगे इसका -b से b तक और अंदर इसको लिख देंगे, ये क्या है m अपॉन 2b इंटू वाई स्क्वायर और डेल वाई क्या हो जाएगा dy। समाकलन लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, m अपॉन 2b बाहर आ गया, अंदर बच गया माइनस का b से b वाई स्क्वायर dy। इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया m अपॉन 2b
ये हो जाएगा y³ माइनस बी से b, इसको हम लिख देंगे m/2b, और ये हो जाएगा b³ प्लस b³/3। ठीक है, ये कितना हो गया 2b³ हो गया ये, तो हम इसे ये लिख देंगे m/2b इंटू 2b³/3। यहाँ से 2 से 2 गया, एक b से एक b गया तो b² बच जाएगा। ये क्या बन गया mb²/3। ये आ गया हमारे सामने रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कितना है, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं mi बराबर mb²/3। ये आ गया कब, जब ए लाइन थ्रो सेंटर एंड पैरेलल टू द साइड 2a, मतलब कि केंद्र से गुजरे और 2a साइड के समानांतर रेखा हो, उसके परित है रेक्टेंगुलर लेमिना का जड़त्व गुण कितना होता है mb²/3। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, ए लाइन थ्रो सेंटर एंड पैरेलल टू द साइड 2b, एक रेखा जो पटल के केंद्र से गुजरे हुए भुजा 2b के समानांतर हो। आप डायग्राम में देख सकते हैं जैसे रेक्टेंगुलर लेमिना है ABCD, जिसकी लंबाई 2a है, चौड़ाई 2b है। ठीक है, हमें क्या देखना है इस बार कि सेंटर से पास हो और 2b के पैरेलल हो, तो वो कौन सी लाइन होगी, YOY' होगी। मतलब कि YOY' के परितः हमें इस रेक्टेंगुलर लेमिना का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अल्पांश ले लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक डेलx चौड़ाई का अल्पांश ले लिया और इसकी लंबाई 2b ले सकते हैं हम। ठीक है, और इसकी इस अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, x है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे हमने ऊपर लिखा था, अल्पांश का द्रव्यमान। तो अल्पांश का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, टोटल मास में इसके टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 4ab, और इस अल्पांश का क्षेत्रफल से इसको गुणा करा देंगे, जो इसका एरिया क्या हो गया, 2b इंटू डेलx हो जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं, m/2a इंटू डेलx लिख सकते हैं, सही है ना। 2b से b गया और 2 दूनी 4 तो 2a हो गया। ठीक है, और अब हम देखते हैं, तो अब हमारे सामने लंबवत दूरी क्या है, x है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर कि y के परितः है अल्पांश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पहले तो सबसे पहले मास लिखेंगे, मास क्या है m/2a इंटू डेलx, फिर आती है लंबवत दूरी का स्क्वायर जो x है, तो ये हो गया x²। ठीक है, ये तो आ गया अल्पांश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें चाहिए पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का। ठीक है, तो हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हो गया a दूरी पर, और ये वाला भी a पर हो गया, ये प्लस a और ये क्या हो जाएगा माइनस a। ठीक है ना, कार्टेशियन निर्देशांक तंत्र में हम देखना चाहें ना इसको, तो ये प्लस a और माइनस a हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, YOY' की परितः है ABCD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, हम करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस के a से a तक, और इसको रख देंगे अंदर m/2a x², और डेलx क्या हो जाएगा dx। ठीक है, कांस्टेंट को ले लेते हैं बाहर, अंदर बच गया माइनस a से a x² dx। इसको हम लिख सकते हैं m/2a, ये हो गया x³/3 माइनस का a से a हो जाएगा। ये इसको हम सोल्व करना चाहते तो क्या आएगा m/2a, इसको सोल्व करोगे तो आप आएगा ये 2a³/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा ये निकल के आएगा ma²/3। ठीक है, तो हमारे सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आया, ma²/3। इधर लिख देते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कैपिटल ma²/3। तो ये कहाँ का निकल के आया, ये निकल के आया ए लाइन थ्रो सेंटर एंड पैरेलल टू द साइड 2b, मतलब कि इसके सेंटर से पास हो और इसकी जो 2b वाली लाइन है ना उसके पैरेलल हो, मतलब कि YOY' के परितः है रेक्टेंगुलर लेमिना का जड़त्व गुण हो गया ma²/3। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट जो क्या है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेट। ठीक है, तल के लंबवत एक रेखा जिसके परितः हमें जड़त्व गुण निकालना है इस रेक्टेंगुलर लेमिना का। तो हम देख सकते हैं डायग्राम में दिख रहा है ABCD रेक्टेंगुलर लेमिना है, और ये हो गया XOX', YOY', ये 2a ये 2b। ठीक है, हम यहाँ पर हमें किसके साथ किसके परितः है जड़त्व गुण निकालना है, इसके सेंटर से पास होने वाली, और जो ये हमें तल दिया गया है इसके लंबवत। ठीक है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसलिए हमने इसको थोड़ा डैश डैश करके साइड से बनाया, क्योंकि 2D में दिखा नहीं सकते ना हम 3D डायग्राम को। तो हमें निकालना है ON के परितः है इस रेक्टेंगुलर लेमिना का जड़त्व आघूर्ण। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अल्पांश ले लेते हैं यहाँ पर PQRS। ठीक है,
यहाँ पर जो P बिंदु है उसके निर्देशांक हमने ले रखे हैं x और y, Q बिंदु के निर्देशांक ले रखे हैं x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई। ठीक है, तो Q नहीं सॉरी R बिंदु के हैं ये, क्योंकि P ये रहा, Q ये रहा, R ये और S ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यदि P के निर्देशांक एक्स वाई और R के निर्देशांक x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई है, तो हम यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं जो ये वाली दूरी होगी ये होगी डेल एक्स और इसकी जो हाइट होगी वो होगी डेल वाई, और जो P के निर्देशांक एक्स वाई है तो ये वाली डिस्टेंस होगी x और ये डिस्टेंस क्या होगी y होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मास चाहिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो मास है इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मास निकाल लेते हैं। तो हम ये क्या लिखेंगे, अल्पांश का द्रव्यमान क्या होगा, टोटल मास में इसके पूरे एरिया से डिवाइड कर देंगे, और जो इसका मास निकालना है तो इसका एरिया कितना है, डेल एक्स लंबाई डेल वाई चौड़ाई, तो इसका एरिया हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, ये आ गया अल्पांश का द्रव्यमान। हमें एक निकालना है अल्पांश का ON के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर। तो ON से इस अल्पांश की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी OP। ठीक है, और OP कैसे निकालेंगे हम, जैसे हम यहाँ पर डायग्राम में ले लेते हैं, ये हो गया क्या OP, ये हो गया 90, ये इसका क्या हो गया कर्ण, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हम सीधे निकाल सकते हैं OP क्या होगा, OP हो जाएगा √x² प्लस y²। ठीक है, तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, इसका स्क्वायर करना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मास तो हो गया m/4ab डेल x इंटू डेल वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लंबवत दूरी के स्क्वायर से। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा, x² प्लस y² ही बच जाएगा। हमें तो चाहिए पूरे का ABCD रेक्टेंगुलर लेमिना का जड़ता गुण चाहिए, ये तो केवल अल्पांश का है। तो हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ABCD का ON के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, समाकलन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमें जो ये अल्पांश है इसको कैसे जोड़ेंगे हम कि ये पूरा रेक्टेंगुलर लेमिना बन जाए। पहले तो हम इसको जोड़ेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है ना, तो ये पॉइंट तो है हमारे सामने क्या, ये मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा A, ये -A, ये हो गया B और ये -B। ठीक है, तो x वाले डायरेक्शन में तो कहाँ से कहाँ तक, -A से A, ये तो हो गया x इक्वल टू, और y इक्वल टू कहाँ से हो जाएगा, -B से B। ठीक है, और अंदर आ गया m/4ab, ये हो गया x² प्लस y², और ये क्या हो जाएगा dx और dy हो जाएगा समाकलन लगती। ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, m/4ab, ये हो गया -a से a -b से b, और ये हो गया x² प्लस y² dx dy। ठीक है, अब हम करते हैं इसका समाकलन। सबसे पहले हम कर लेते हैं y के सापेक्ष कर लेते हैं इसका m/4ab, ये हो गया -a से a, तो ये क्या हो जाएगा yx² प्लस y³ माइनस का b से b, और ये क्या बच गया dx। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m/4ab -a से a। ठीक है, यहाँ b रखेंगे तो क्या हो जाएगा bx², तो रख देते हैं एक बार हम, ये हो गया bx², ये हो जाएगा प्लस का b³/3, माइनस का भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस bx², यहाँ रखेंगे तो भी माइनस का b³ आएगा, तो और वो प्लस का हो जाएगा प्लस का b³/3। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारे सामने, m/4ab -a से a। ठीक है, तो ये अंदर बच गया क्या 2bx² प्लस 2b³/3 इंटू dx। अब x के सापेक्ष कर देंगे तो क्या हो गया m/4ab, और अंदर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2bx³/3, और इसका हो जाएगा 2b³/3 इंटू x -a से a तक। अब हम यहाँ पर ये लिमिट रख देते हैं तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा m/4ab। ठीक है, सबसे पहले a रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2ba³/3 प्लस का 2b³a/3। अब -a रखते हैं तो क्या हो जाएगा,
यहाँ माइनस से रहेंगे तो माइनस का ए क्यूब बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 2b(a³/3। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2b³a/3। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं m/4ab। ठीक है, ये और ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा 4b(a³/3 प्लस का ये और ये सेम है तो क्या हो जाएगा 4b³a/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा m/ab। अंदर क्या बच रहा है b(a³/3 प्लस b³a/3। क्या कॉमन आ सकता है अंदर से आ सकता है ab कॉमन आ सकता है, नीचे भी ab है। अगर ab कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा a² बच गया, यहाँ बच जाएगा b² और दोनों के बटा में कॉमन आ रहा है 3। ठीक है, तो ab से ab कट गया तो हम क्या निकल गया हमारे सामने m/3 a² प्लस b²। ये आ गया हमारे सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब? जब ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हम देखते हैं इसका 4th पॉइंट, पी ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना कैसे निकालें, आयताकार पटल का जड़त्व गुणन कैसे ज्ञात किया जाए। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमने एक रेक्टेंगुलर लेमिना माना है ABCD, जिसकी लंबाई तो ले रखी है हमने 2a। ठीक है, चौड़ाई मान रखी है 2b और हमें निकालना था जड़त्व गुणन। उसके लिए हमने क्या कर लिया, अल्पांश मान लिया, जैसे हमने ऊपर 3rd पॉइंट में माना था। तो अल्पांश क्या है PQRS, P के निर्देशांक वही XY है फिर से, और R के निर्देशांक क्या है x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई। ठीक है, तो यदि P के निर्देशांक XY और R के निर्देशांक x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई है तो हम सीधे सीधा कह सकते हैं कि PQ तो क्या हो जाएगा डेल एक्स के बराबर, RQ हो जाएगा डेल वाई के बराबर, और P के निर्देशांक XY है तो P की O से दूरी तो हो जाएगी x और ये हाइट हो जाएगी y। ठीक है, अब जड़त्व गुणन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो इसका मास चाहिए और इसकी जिन दो अक्षों से हमें सापेक्ष जड़त्व गुणन निकालना है उनसे इसकी लंबवत दूरी। तो हम यहाँ पर किनके सापेक्ष जड़त्व गुणन निकाल रहे हैं, दो लंबवत अक्ष OX और OY के सापेक्ष। ठीक है, तो इन दोनों से हमें इसकी लंबवत दूरी भी ज्ञात करनी होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अल्पांश का द्रव्यमान M/4ab और इसका अल्पांश के द्रव्यमान से गुणा करा देंगे जो क्या है डेल एक्स इंटू डेल वाई। और OX अक्ष से लंबवत दूरी क्या है इस अल्पांश की, OX अक्ष से लंबवत दूरी है y, OY अक्ष से लंबवत दूरी क्या है x है, OY अक्ष से P की लंबवत दूरी क्या है x है। तो हम सीधे से लिख सकते हैं कि OX व OY के परितः अल्पांश का जड़त्व गुणन क्या होगा, मान लिख सबसे पहले हम M/4ab डेल एक्स इंटू डेल वाई और फिर दोनों अक्षों से लंबवत दूरी को उससे गुणा कराना है तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, ये तो हो गया अल्पांश का, हमें चाहिए पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ करेंगे हम समाकलन। तो समाकलन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर OX व OY के परितः ABCD का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, वही -a से a और -b से b। x का तो -a से कर देंगे और y का -b से b कर देंगे और अंदर इसको ऐसे लिख देते हैं M/4ab xy dx इंटू dy। कॉन्स्टेंट आ जाएगा कॉमन M/4ab, अंदर बच गया माइनस का a से a माइनस का b से b xy dx इंटू dy। ठीक है, और हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, एक ये है विषम फलन है, ये एक विषम फलन। ठीक है, तो विषम फलन का जब हम समाकलन करते हैं तो वो क्या आता है 0। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर लेमिना का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया OX व OY दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष क्या निकल के आता है 0। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।